हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्पिता, आपकी फ्रेंड। मैं आपके लिए करंट जीके के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमेशा आप लोग नहीं पढ़ पाते, लेकिन मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको करंट जीके, साइंस, हर चीज़ की क्वेश्चन लेके आती रहूँगी। नेपाल के पीएम हाल ही में इंदौर दौरे पे आए हैं। नेपाल के पीएम, तो ये क्वेश्चन उठ सकता है कोई भी एग्ज़ाम में करंट जीके के तौर पर कि नेपाल के पीएम का नाम क्या है। तो पुष्प कमल दहल प्रचंड है। ये भारतीय दौरे पर आए हैं। इनने टीसीएस जैसी सॉफ्टवेयर कंपनी, आईटी कंपनीज़ को देखा है और इंदौर की साफ़ सफाई, वाटर सिस्टम को देखा है कि यहाँ बिल्कुल पानी नहीं हुए, यहाँ पे पूरा सीवरेज क्लियर रहता है। तो इस चीज़ को देख कर उनने ये कहा है कि हम नेपाल के लोगों को इस तरह का सीख देंगे, नेपाल के लोगों को आगे बढ़ने की एडवाइस करेंगे। और अब बात करें इकोनॉमिक कंडीशन की, तो पहले हमारे यहाँ 64-65% पे इकोनॉमिकल कंडीशन डिपेंडेंट होती थी कृषि क्षेत्र पर, लेकिन आज कृषि क्षेत्र पर 44% डिपेंडेंसी है। बाकी 31% पे सर्विस सेक्टर पे और 25% पे इंडस्ट्री सेक्टर पे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन डिपेंडेंट है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट इंदौर में है। और इंदौर को गार्बेज फ्री सिटी भी कहते हैं। और इंदौर को 1250 अंक मिले हैं, जबकि वहीं सूरत और महाराष्ट्र की बात करें तो 1050 कुछ अंकों से नवाजा गया है। तो गार्बेज फ्री सिटी क्यों कहते हैं इंदौर को? इंदौर को गार्बेज फ्री सिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हर घर पे कचरा गाड़ी आती है, कचरा लेकर जाती है। रोड एकदम साफ़ सुथरे, रोडों पे झाड़ू ही नहीं बल्कि पोछा तक लगाया जाता है। रात भर यहाँ के नगर निगम वर्कर काम करते हैं। अब बात करें इसरो क्या है? इसरो जो है वो चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा जुलाई में। अब इसरो है क्या? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंस्टीट्यूट किसके द्वारा चलाया गया है? डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा ही चलाया गया है। ये कब फॉर्म किया गया था? 15 अगस्त 1969 को फॉर्म किया गया था। और ये डीओएस के अंडर कब आया? 1972 में। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। अब हाल ही में एक नई और अच्छा करंट जीके का क्वेश्चन है कि 75 रुपये कॉइन। 75 रुपये कॉइन है क्या? 75 रुपये कॉइन एक स्मारक कॉइन है। ये लेन देन का कॉइन नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये पीएम मोदी द्वारा 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर लॉन्च किया गया है। पीएम मोदी ने विशेष डाक टिकट के साथ इसे लॉन्च किया है। और नया संसद भवन क्या है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में क्या होता है कि तीन दरवाजे हैं, इसलिए त्रिकोण हम बोला है इसको, इसलिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। इसमें कई लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इसमें ये 4 मंजिला इमारत है। इसमें बहुत सारी ग्रीनरी है। ये बहुत ही सुंदर बनाया गया है, इसलिए इसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बोला गया है। 75 रुपये कॉइन क्या है? 28 मई को पीएम मोदी द्वारा बनाया गया स्मारक सिक्के के रूप में मतलब लॉन्च किया गया है। ये हमेशा याद रखना है कि सेंट्रल स्मारक सिक्का है, ना कि लेन देन का सिक्का। लाइक जैसे 5 और 10 रुपये के सिक्के आते हैं, वैसा सिक्का नहीं है। और पहला सिक्का जवाहरलाल, ऐसे स्मारक कहीं 150 प्रकार के स्मारक सिक्के बने हैं। तो पहला सिक्का जवाहरलाल नेहरू ने 1964 में जारी किया था। उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। अहिल्या देवी होलकर नगर। अब ये अहिल्या देवी होलकर नगर क्या है? जनरली ये मालवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पहले इंदौर का नाम अहिल्या नगर था, इंदौर नहीं था। तो अहिल्या देवी होलकर नगर नाम दिया गया है। अहमदनगर का नाम बदल के महाराष्ट्र के जो अपने मुख्यमंत्री, उनने अहमदनगर को नाम बदलकर अहिल्या देवी होलकर नगर नाम दिया गया है, जो कि मालवा राज्य की, अहिल्या कौन थी? मालवा राज्य की राजधानी थी। इंदौर का नाम, अब यहाँ इंदौर लिखा है, इंदौर इसलिए लिखा है क्योंकि अहिल्या नगर था पहले इंदौर का नाम। भारत ने श्रीलंका को दी गई $1 अरब की ऋण सुविधा की अवधि 30 मई को 1 साल के लिए मार्च 2024 तक बढ़ाया है। भारत ने श्रीलंका को कुछ $1 अरब की ना राशि ऋण के तौर पे राशि दी थी। तो उसने क्या करा, उसकी सुविधा के लिए कि भैया तुम अगले साल लौटा देना, तो 30 मई को 1 साल के लिए मार्च 2024 तक बढ़ाया।
तो ये हाल ही में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री को या कौन से देश को सुविधा ऋण राशि की सुविधा की अवधि बढ़ा दी गई। तो श्रीलंका। और कितनी? तो $1 अरब। और कब तक के लिए? तो 2024 मार्च 2024 तक के लिए। हाल ही में जीसीसी। अभी जीसीसी क्या है? जीसीसी है गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन। ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में है। ये क्या है? तो जीसीसी को क्या किया है हाल ही में? जीसीसी को अपनी प्रसिद्ध अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च की फसलों के लिए जैविक प्रमाण पत्र मिला है। किस फसल को जैविक प्रमाण पत्र मिला है? अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च, जो कि कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश और विशाखापट्टनम। किसके द्वारा दिया गया? जीसी प्रमाण पत्र मिला है। किसको मिला है? जीसीसी को। जीसीसी क्या है? गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन। SCEI। अजय यादव को सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। SCEI का प्रबंधक निदेशक किसको नियुक्त किया है? अजय यादव को। SCEI क्या है? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब ये राम राजा लोक क्या है? राम राजा लोक जो है ओरछा निवाड़ी में कोई मंदिर था जिसमें कई अलग अलग तरह के मंदिर है। तो उसको जैसे अपना ये जो महाकाल महालोक हुआ है, वैसे ही राम राजा लोक निर्माण चल रहा है अभी MP में। ये 2 साल में पूरा हो जाएगा। तो MP में ओरछा निवाड़ी में। तो श्री राम राजा लोक निर्माण में भगवान श्री राम के जीवन पर आकर्षक चित्रकला संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा, जिसमें पुष्पक विमान, कमल स्तंभ, प्रवेश द्वार पर कमलनुमा आकर्षण तोरण द्वार बनाए जाएंगे। जानकी मंदिर परिसर में भव्य द्वार का निर्माण किया जाएगा। उसमें ही कोई जानकी मंदिर है, उसमें भव्य परिसर में जो मंदिर परिसर में भव्य द्वार का निर्माण किया जाएगा। उसमें क्या किया जाएगा? पुष्पक विमान, कमल स्तंभ, प्रवेश द्वार पर कमलनुमा आकर्षण द्वार बनाए जाएंगे ताकि लोग उससे आकर्षित हो। ये जो इसने बोला है कि राम के जीवन पर आकर्षक चित्रकला संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा, यानी राम भगवान है जो उनके पैदा होने से लेके उनके जो वो सीता हरण लेकर आए, लव कुश कांड, वो सबको मिला के इस तरह के चित्रकला वो संग्रह बनाए जाएंगे कि उससे लोग आकर्षित हो पूरे मंदिर के उस पर। PM मोदी अमेरिका दौरे के दौरान 22 जून को अमेरिका कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। ये हाल ही में करंट जीके का क्वेश्चन है कि PM मोदी किसको संबोधित करेंगे। तो 22 जून को अमेरिका कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने 30 मई 2023 को नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की, जिसके तहत राज्य में 1 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। अब देखिए इसमें मेन क्या है? मेन है ये नमो शेतकारी महासम्मान योजना क्या है। तो इसमें 1 करोड़ किसानों को 6,000 का गए। कहाँ की योजना है? महाराष्ट्र की योजना है। कब लॉन्च हुई? 23 मई 2023 को लॉन्च हुई। बस यही मेन फैक्ट है जो कि मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। ये योजना है, कुछ इकोनॉमिकली बात कर ली, कुछ करंटली बात कर ली। मैंने हर तरीके से आपको पूरा करंट जीके मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। प्लीज़ आप मुझसे जुड़े रहिए और इस तरह के करंट जीके के क्वेश्चन आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं करंट जीके ढूंढने की ज़रूरत नहीं। आप मुझसे जुड़े रहिए और इस तरह के करंट जीके मैं आपको देती रहूँगी।